स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, जो भी आप शिक्षक हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के लिए ये सूचना है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि कल की एक न्यूज़ है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आप सभी को आदेशित किया गया है। उसी से संबंधित इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो लोग नए होंगे, चैनल पे विजिट कर रहे होंगे, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करते चलेंगे। चलते हैं हम अपने स्टेप बाय स्टेप न्यूज़ पे, जो आपको आज की इस वीडियो में न्यूज़ आपको देना है। पहली चीज़ देखिए, मैंने आपको लिख रखा है, देखिए टेट अनिवार्यता जारी रहेगी। बिल्कुल आप सभी को पता है कि जब से आपका टेट अनिवार्यता के लिए आदेश आया है, बहुत जगह धरना भी हुए, कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब लोग जा भी रहे हैं सारे लोग, लेकिन कोई अभी आपको राहत मिलने वाली नहीं है। उसी से संबंधित चर्चा करेंगे इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है जिससे शिक्षकों को कुछ राहत मिल गई है, शिक्षकों को मिली राहत यानी कुछ राहत मिल गई है। इन सभी चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप अगली स्लाइड में संपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। चलते हैं हम सभी लोग अपनी अगली स्लाइड पे। तो देखिएगा, ये आज की एक कटिंग है, आपकी देखा होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसको डिटेल में जानने के लिए आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे। सेवारत शिक्षकों के लिए टीटी उत्तीर्ण करना हुआ अनिवार्य। ये बहुत पहले भी आप सभी को ये सूचना मिल चुकी है कि टीटी करना अनिवार्य ही है। पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल क्या किया है, मना कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, आप ये अनिवार्यता जारी रहेगी, आप सभी को देना ही देना है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार दोहराया कि सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी क्या है, उत्तीर्ण करना अनिवार्य। साथ ही सेवा में बने रहने के लिए शिक्षक उत्तीर्ण करने की समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। 1 साल के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिससे ये आपको एक राहत भरी सांस दिला सकता है, क्योंकि आगे आप सभी लोग 1 साल में और बहुत कुछ तैयारी करके आप निकाल सकते हैं। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने अंजुमन इसात ए तालीम ट्रस्ट मामले में अदालत के पहले फैसले को चुनौती देने के लिए कई राज्य सरकारों, शिक्षक संघों और व्यक्तिगत शिक्षकों द्वारा दायर लगभग कितनी 65 से अधिक पुनर्याचिकाओं को खारिज कर दिया। लगभग 65 से अधिक याचिकाएं पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। सभी को कल क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय के 2025 के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की थी। कौन सी फैसले? वही फैसला जिसमें कहा गया था कि सभी सरकारी शिक्षक जिनके पास टेट नहीं है, टीईटी नहीं है, वो सभी लोग 2 साल के अंदर अपना टीईटी पास कर लें, अन्यथा सेवा में नहीं बने रहेंगे। और जिन लोगों के 5 साल बचे हुए हैं सेवा के, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, यथावत बनाए रखा जाएगा। इसी में पुनर्विचार की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 के लागू होने से पहले नियुक्त सेवारत शिक्षकों जिनकी सेवानिवृत्त में 5 वर्ष से अधिक का समय शेष है, उनको 1 सितंबर 2025 से 2 वर्ष के भीतर टीटी अनिवार्य करनी ही होगी। टीटी अनिवार्य कर दिया गया था, उसी को लेकर कई बार आपके धरना प्रदर्शन भी हुए, हाई कोर्ट भी गए सभी शिक्षक, वहाँ पर भी याचिका दारिज हुई, याचिका वहाँ पर भी क्या हुआ, दाखिल की गई और खारिज कर दी गई। फिर सभी लोगों ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की गई। लगभग कितनी 65 पुनर्विचार याचिकाएं थी, सभी का सभी को कल खारिज कर दिया गया है। तो यही एक सूचना थी जो कि आपको मुझे देना था। ये एक सूचना है, इसमें आपको मैंने अभी बताया कि 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा पास करनी होगी। 65 से अधिक याचिकाओं को क्या किया गया, खारिज कर दिया गया है। तो ये आप सभी के लिए एक दुखद खबर भी है और एक सुखद खबर भी है। सुखद ये है कि आपको कम से कम 31 अगस्त तक मिल गया समय, 31 अगस्त तक आपको क्या मिल गया, समय मिल गया। और 31 अगस्त के कौन से, 31 अगस्त आपका 2028 तक की समय मिल गया है आपको।
ठीक है। 2028 तक आप लोग क्या करते हैं, अगर तैयारी करते हैं, बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप पास हो जाएंगे। कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं होता है, थोड़ा समय निकालना पड़ेगा यूटीटी पास करने के लिए। तो ये आपको समय सीमा जो मिल गई है, ये आप सभी के लिए थोड़ा सुकून देने वाली बात है, समय सीमा को जो बढ़ा दिया गया है। दूसरी चीज़ जो अनिवार्यता फिक्स कर दी गई है, सितंबर 2025 को जो आदेश जारी हुआ था, उसके बाद 2 साल की जो अनिवार्यता थी, उसमें आपको 3 साल मिल गया है। 3 साल में आपको पास करना है। तो आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि आपका यूपी टेट का फॉर्म आ गया है। आ गया क्या मतलब 3 जुलाई 2, 3 और 4 जुलाई का आपका परीक्षा भी है। तो परीक्षा के लिए आप सभी लोग अपनी तैयारी को मेंटेन करिए। अब कोई उम्मीद ना तो सरकार से है, ना ही आप कोर्ट से लगा सकते हैं। सरकार और सरकारी शिक्षकों के लिए ना तो कोई सरकार है, ना ही कोर्ट। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत करिए और परीक्षा में पास होकर अपनी नौकरी को यथावत बरकरार रखिए। आप लोगों को पता है कि ओबीसी के लिए आप सभी को, ओबीसी एससी के लिए आपका 82 नंबर लाना ही है, बाकी जर्नल के लिए 90 नंबर आपको लाना ही है। ठीक है, तो ये 90 नंबर आपको लाना ही है। तो ये आप थोड़ा मेहनत अगर करते हैं, चीज़ों को कवर करते हैं, तो आप अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। जो भी लोग, जो शिक्षक होंगे, वो हमारे इसी चैनल पे भी यूपी टेट की क्लास चलती है, बिल्कुल फ्री चलती है। आपको शाम को 7 बजे भी चलती है और अन्य क्लासें भी चलती हैं। सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाते रहेंगे। अन्य कोई भी ऐसी यूपी टेट से रिलेटेड आपकी कोई सूचना आती है, अपडेट आता है, तो आप सभी को तत्काल अवगत कराया जाएगा। एकदम सटीक तरीके से आपको यहाँ पर सूचना उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, ये आज के लिए आपकी सूचना रही। इसके अलावा कोई सूचना अगर आती है आपसे रिलेटेड तो बिल्कुल अवगत कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।